नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल लाइंस को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जो फंडामेंटल लाइंस हैं उसमें 5 से 6 लाइंस होती है, ठीक है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, और डिपेंड करता है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, बेसिक। और जनरली हर एग्जाम में देखा गया तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती, इस वजह से उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं या फिर अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा विद विजुअल, है ना, इमेज के साथ समझेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, 3-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और वीडियो को लाइक करना आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करोगे उतना ज़्यादा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, मैं कहूँ क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए आएगा। पीडीएफ चाहिए तो जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके डाउनलोड करिए, या फिर आप सर्च कर सकते हैं सीधे सिविल आउटलुक टेलीग्राम में। वहाँ पे 1.5 के यानी कि 1,500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये होता अपना कुछ डायग्राम। मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाऊंगा, रटाने की नीड नहीं है, क्योंकि रटने का टॉपिक ही नहीं है ना। मैं रटने पे कम से कम फोकस करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, क्योंकि रटंत विद्या कबू ना फलंती, कहते हैं ना कि रटने वाली विद्या कभी आपको हासिल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती है, अपनी होती है, एक तो आई पीस, ओके, है ना, इसके सेंटर से लेके जो अपना ऑब्जेक्ट लेंस है उसके सेंटर, ये ऑब्जेक्ट लेंस अपना ऑब्जेक्ट लेंस है ना, इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप। चलो ठीक है। अब आईपीस के पास में क्वेश्चन बनता है कि आईपीस के पास में डायफ्राम किसके पास में होता है, तो आईपीस के पास में डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है। ओके, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाऊँ मैं डिटेल में, तो ये ऐसा होता है, ये क्रॉस वायर होते हैं, ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल वायर। भाई वर्टिकल वायर किसके काम आता है, टारगेट करने के लिए, है ना, किसी भी जैसे स्टाफर्स को देखने के लिए। हॉरिजॉन्टल वायर किसके काम आता है, रीडिंग लेने के लिए, तभी तो रीडिंग ले पाएंगे कहाँ पे कट कर रहा है। ऊपर नीचे 2 वायर होते हैं, इनको बोलते हैं स्टेडिया, अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया, ठीक है, इनको बोलते हैं स्टेडिया। तो आपका जो डायफ्राम है उसके सेंटर से लेके जो अपना ऑब्जेक्ट लेंस है उसके सेंटर तक के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। चलो ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन में मैंने अंतर बताया था, फिर रिपीट करता हूँ। जब इंस्ट्रूमेंट अपना इंक्लाइंड होगा तब डायफ्राम ऑब्जेक्ट लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल होगी, अब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होगी, अपना लेवल एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, या एंगल थीटा था, यहाँ पे थीटा बराबर 0 हो गया, है ना, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट को बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा अंतर समझना कि अगर उसने बोला है कि जो बबल है वो टिल्टेड है, अपनी सेंटर में नहीं है, तो उस समय उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अगर उसने बोल दिया कि बबल सेंटर में है एकदम, तो उसको बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इतना समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई गई है कि आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होती है। ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, इसका सेंटर है ये रहा, है ना, और यहाँ पे आपका आईपीस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो डायफ्राम है वो नहीं दिखाया, इसके जस्ट पास में दिखाया है क्रॉस एयर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो रेज निकलती है यहाँ से, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। चलो ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ऑब्जेक्ट लेंस का, ये बात ठीक है। अब भाई एक होती है वर्टिकल एक्सिस, ये एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस है, ध्यान रखना, वर्टिकल एक्सिस को एजीमथ बोलते हैं, एजीमथ एक्सिस भी बोलते हैं। अब एजीमथ से याद आ रहा होगा कि आपका जो ट्रू बेयरिंग है उसको भी एजीमथ बोलते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको ट्यूनियन एक्सिस भी बोलते हैं, और ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, पहली बात यह। जो वर्टिकल सर्कल होता है इस पे जो बबल ट्यूब होती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड लेवल, है ना। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, इस पे जो बबल होती है उसकी जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं प्लेट बबल। तो एल्टीट्यूड लेवल और प्लेट बबल में कंफ्यूज मत होना, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे ये मेजर फंडामेंटल लाइन्स है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, वो चीज़ आप देखना। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो लाइन ऑफ साइट है या फिर लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस और ट्यूनियन एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का।
वर्टिकल एक्सेस और आपकी लाइन ऑफ साइड के बीच में एंगल कितना भाई, ये भी देखो यहाँ भी 90 डिग्री का है, तो सब में 90 डिग्री का एंगल होता। अब इन्हीं चीज़ों को मैं वहाँ पे लिखूंगा आपकी फंडामेंटल एक्सेस में। और जब मेरी लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन के बराबर हो जाती है, यानी कि जो वर्टिकल एंगल होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्टिकल जो एंगल है थीटा वो कितना हो जाता है मेरा 0 हो जाता है। तो उस समय मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन हो जाती है, और वो पैरेलल किसको हो जाती है, एल्टीट्यूड लेवल के, एल्टीट्यूड लेवल की। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं जो फंडामेंटल एक्सेस है कौन कौन सी है उनके नाम लिखता हूँ डिटेल में, और उनके क्या फंक्शन होने चाहिए परमानेंट एडजस्टमेंट में। अगर हम लोग बात करें कि सर परमानेंट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे दिखाया है जिससे आप लोग और डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकें। तो अगर मैं VA की बात करता हूँ, पहले तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ सारी चीज़ों को। VA का मतलब है वर्टिकल एक्सेस, ओके, इसको एजीमथ भी बोलते हैं, एजीमथ, ओके। HA का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं या फिर ट्रूनोनियन भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी बोलते हैं, ट्रूनियन, ठीक है, ट्रूनियन भी बोलते हैं। तो तीनों नाम ध्यान रखना। उसके बाद आती है TAC को बोलते हैं ट्रूनियन एक्सेस को, कंफ्यूज मत होना। फिर आती है LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट, चलो ठीक है। एक होती है LOC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन, चलो ठीक है। एक होती है AL यानी कि एल्टीट्यूड लेवल। एक होता है आपका TL यानी कि प्लेट लेवल, प्लेट बबल, है ना। फंडामेंटल एक्सेस में क्या रिलेशन होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी एल्टीट्यूड लेवल है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। अब कैसे सर, ये बोलो कैसे सर, कि आपकी यहाँ पे देखो इधर इस वाले डायग्राम में गौर करो, ये मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है और ये मेरी एल्टीट्यूड लेवल है। ये जब ये 0 हो जाएगा, जब वर्टिकल एंगल 0 होगा तो ये मेरी एकदम टेंजेंट बनाएगी, और जब वर्टिकल एंगल एकदम 0 होगा तो लाइन ऑफ साइड को बोलूँगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या होगी भाई, मेरी पैरेलल होंगी। तो ये होना चाहिए कि जो एल्टीट्यूड लेवल है मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मतलब है जो वर्टिकल एंगल है मेरा, जो थीटा है, वर्टिकल एंगल है बराबर नहीं है 0 की। अगली बात आती है कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सेस की। आप लोग देख सकते हैं ये मेरी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ना, वो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप पे ओवरलैप कर जाती है, वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के। अगर मान लो नहीं है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए करते हैं हम लोग कॉलिमेशन एजीमुथ टेस्ट, ओके। एक आता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अपनी परपेंडिकुलर होती है किसके, वर्टिकल एक्सिस के। देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर मान लो नहीं है, अगर मान लो कि ये नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पायर टेस्ट करते हैं। ये बहुत पूछा जाता है स्पायर टेस्ट क्या होता है, किस किस के लिए किया जाता है, तो स्पायर टेस्ट करते हैं, ओके। और जो प्लेट लेवल है मेरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सेस के। प्लेट लेवल वर्टिकल एक्सिस क्या है मेरी, अब पैरेलल होनी चाहिए। नहीं है तो कौन सा टेस्ट करते हैं, प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं, प्लेट को लेवल करते हैं भाई, है ना। तो ये सारे फंडामेंटल लाइंस हो गए और उनके कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं वो मैंने बता दिए, है ना, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जिससे आपके जो भी पढ़ा है उसको हम लोग सीख सकें, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन अ थियोडोलाइट लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो पहली बात तो पैरेलल होती है मेरी किसके, आपकी एल्टीट्यूड लेवल के, और परपेंडिकुलर होती है वर्टिकल एक्सिस के, है ना। तो क्या पैरेलल टू एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल तो ये रहा भाई, देखो ये मेरा एल्टीट्यूड लेवल है, ये मेरा प्लेट लेवल है। तो इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है इसका, है ना।
तो ये आंसर क्या है मेरा? गलत है। पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस ना, वर्टिकल एक्सिस में तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये गलत है। सी बोला परपेंडिकुलर टू द ट्यूनिंग एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। दिखता है क्या ऐसा हमको कुछ? जो मेरी ये लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आ रही है, आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है, देखो। तो यहाँ पे ये आंसर सही है भाई। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पैरेलल नहीं होती, परपेंडिकुलर होती है, तो डी भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि अब आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इसमें से आखिरकार सही कौन सा है ना। तो पूरी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। व्हेन द थियोडाइट इज प्रॉपरली एडजस्टेड, यानी एकदम एडजस्टेड कंडीशन में, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी पास करती है हॉरिजॉन्टल सर्कल से। नहीं, देखो भाई, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये मेरा वर्टिकल सर्कल है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये कहाँ से पास हो रही है? वर्टिकल सर्कल से। तो ये तो गलत है ना। तो ये क्या गलत है मेरा? चलो अगला क्या कहता है? टेंजेंट टू द प्लेट बबल, है ना, क्योंकि ये मेरी बबल होती है, उसकी जो टेंजेंट होती है उसी को उसकी एक्सिस बोलते हैं हम लोग। तो वही बोल रहा है टेंजेंट टू प्लेट बबल, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट की बात कर रहा है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। प्लेट बबल का और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है? जब प्लेट बबल ये रही, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये रही, कुछ रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक देखो भाई, वो नीचे की ओर आई नहीं रही है, तो उससे एंगल कहाँ पता था हमको? तो ये भी गलत है ना। तो ये भी गलत है। तो अगला बोल रहा है टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ पे ये आंसर सही है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग प्री कंडीशन ऑफ करेक्ट यूज ऑफ थियोडाइट। तो इसमें देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट बोल रहा है वर्टिकल एक्सिस नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट लेवल बबल। तो ये तो गलत है ना, नॉट बोल रहा है, लेकिन जो वर्टिकल एक्सिस है परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्लेट लेवल की। ये तो गलत हो गया। पहला कहाँ पे आ रहा है? गलत मारते जाओ, ये आ रहा है, ये कट हो गया, ये आ रहा है, ये कट हो गया। 2 और 3 में से एक चेक करना, चौथा भी चेक नहीं करना, लेकिन पढ़ेंगे फिर भी हम लोग। सेकंड बोला था लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। थर्ड देखते हैं द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब अटैच टू द टेलीस्कोप नीड नॉट टू बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट। तो ये तो गलत है, ये एकदम गलत है, क्योंकि जो लाइन ऑफ साइट है मेरी, जिसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं, वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? एल्टीट्यूड लेवल के। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? इस वाले में इसने लाइन ऑफ साइट नहीं बोला, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोला है, तो उसको भी हम लोग मान सकते हैं, है ना। तो इस वजह से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, है ना। इस वजह से आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, है ना, एक एक करके काटते गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ थियोडाइट। तो हम लोगों को देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जो प्लेट लेवल है जिसको एल्टीट्यूड लेवल है, वो आपकी परपेंडिकुलर होती है किसके? सॉरी, परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड लेवल है वो पैरेलल होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। देखिए यहाँ पिछली स्लाइड में देखते हैं, है ना, सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जो एल्टीट्यूड लेवल है वो परपेंडिकुलर पैरेलल होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, है ना। तो यहाँ पे जो बात कह रहा है वो देख क्या कह रहा है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये तो गलत है ना। बी बोल रहा है लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो परपेंडिकुलर होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। ये देखो, है ना। इसका आंसर तो मैं दिखा देता हूँ, इसका आंसर बी है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखना है कि ये तीनों लाइन, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, वर्टिकल एक्सिस है और ट्यूनिंग एक्सिस है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, है ना। तीनों एक ही पॉइंट पे कट करती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया है फंडामेंटल एक्सिस, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। चीज़ों को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत सारे करना, तब आपको ये चीज़ क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पे डाटा रटने से कुछ नहीं होगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो इमेज है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, ये इमेज आपको अपनी आंखों के सामने लेके आनी पड़ेगी। विजुलाइज करके आप आंसर कर पाओगे, रट के नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे इस इमेज को अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सबका आंसर कर दोगे।
ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।